उपदेश मंजरी चौथा उपदेश धर्माधर्म विषयक प्रश्नोत्तर। शनिवार तारीख 10 जुलाई 1875। धर्माधर्म इस विषय पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्याख्यान दिया, उस पर हुए प्रश्नोत्तर। प्रश्न: क्या वेदों में मंत्रमयी देवताओं का अथवा विग्रहवती देवताओं का प्रतिपादन है? सावयव देवताओं के बिना जड़मती अज्ञानी लोग पूजा किस प्रकार कर सकेंगे और धर्माधर्म व्यवहार में उनका निर्वाह कैसे होगा? उत्तर: वेदों के 3 कांड है, उपासना, कर्म और ज्ञान। परंतु उपासना कांड में केवल एक उपासना ही का प्रतिपादन हो यही नहीं, अथवा ज्ञान कांड में ज्ञान ही का प्रतिपादन हो व कर्म कांड में कर्म ही का प्रतिपादन हो यह नहीं। उपासना कांड में उपासना प्रधान है, परंतु उसमें ज्ञान और कर्म का निरूपण भी मिलता है। इसी प्रकार सर्वत्र है। मीमांसा का प्रारंभ अथातो धर्म जिज्ञासा ऐसा है। इसमें कर्म विचार है। इसमें अथ और अतः इन 2 शब्दों के अर्थ के विषय में बड़ी ही मेहनत की है और उस पर भिन्न भिन्न कांड की बिल्कुल भिन्न भिन्न व्यवस्था प्रतीत होती है, ऐसा कोई कहते हैं, परंतु वैसा कहना अप्रशस्त है। आश्वलायन ने जो व्यवस्था की है वह बिल्कुल ठीक है, उसे देखना चाहिए। इन दिनों कर्म वेद मंत्रों के अनुकूल नहीं होता, क्योंकि जैमिनी ऋषि ने कर्मकांड में मंत्रमय देवता मानी है और कर्म का अधिकार स्नातक और योग्यता को प्राप्त हुए पुरुषों को है। इससे यह स्पष्ट होगा कि कर्म विषय में जड़ बुद्धि पुरुष की योग्यता नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। कर्म कांड में मंत्रमय देवता हो तो मूर्त देवताओं को उसमें घुसने का स्थान नहीं है। उपासनादिकों को योग शास्त्र का आधार है, जैसे कर्म कांड को मीमांसा का है, परंतु योग शास्त्र में मूर्ति पूजा के विषय में कहीं भी वर्णन नहीं है। ज्ञान कांड में मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसी सर्वसम्मति है। इस पर जैमिनी के मत में, व्यास जी के मत में और पतंजलि के मत में मूर्ति पूजा गृहीत नहीं होती, अर्थात पूर्व मीमांसा शास्त्र, योग शास्त्र, उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत शास्त्र, इनमें तो मूर्ति पूजा का कहीं भी अवकाश नहीं है। अब कोई ऐसा कहे कि स्मृति ग्रंथों में मूर्ति पूजा है और स्मृति को अनुमान से श्रुति मूलकत्व है। उपलब्ध श्रुति में मूर्ति की पूजा का उपदेश न हो तो भी लुप्त श्रुति में मूर्ति पूजा का विधान है, ऐसा मानकर मूर्ति पूजा करनी चाहिए। ऐसा श्रुति स्मृति का संबंध मानकर अनुपस्थित श्रुति का अवलंबन करके उपस्थित ग्रंथों के आधार में जो विचार करना अथवा उसमें गड़बड़ मचाना, यह हमें प्रशस्त नहीं दिखता। इन दिनों 4 वेद और प्रत्येक वेद की बहुत सी शाखाएं भी उपलब्ध है। शाखा भेद फिर कई प्रकार का होता है। जो कुछ मूल बीज रूप वेदों में है वैसा उपलब्ध शाखाओं में तो न हो, किंतु लुप्त शाखाओं में होगा, यह कल्पना सयुक्तिक नहीं। आश्वलायन, कात्यायन आदि स्रोत सूत्रकारों को नष्ट शाखाओं में से मंत्र लेते नहीं बना, इसलिए अमुक मंत्र नहीं लिए, ऐसे कहीं भी कहते नहीं सुना। और शास्त्र व्यवस्था के लिए स्मृति अवलंबन करना चाहिए, ऐसा भी उनका कहना नहीं था। हमारा भी यही कहना है कि पूर्व मीमांसा, योग और उत्तर मीमांसा, इन शास्त्रों को कृपा कर लगाओ, विचार कर देखो। इसी प्रकार शतपथादि ग्रंथों में, निरुक्त में, पातंजल महाभाष्य में,
नष्ट शाखाओं का गौण प्रकार से भी कहीं सूचक लिंग नहीं है। इससे स्मृति का श्रुति मूलकत्व है। इस मत के द्वारा आधुनिक अशुद्ध व्यवहार के आवश्यकीय उतने ज्ञापकों को निकालना यह बहुत ही अप्रशस्त है। अस्तु, वेदों में तथा शास्त्रों में मूर्ति पूजा का कहीं भी विधान नहीं, इसका विचार हो चुका। अब रहा यह कि मूढ़ और अज्ञानी लोग सावयव देवताओं के बिना अपना निर्वाह कैसे करें, इस प्रश्न पर विचार करें। हमारे विचार से तो मूर्खों को भी मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूर्ख अर्थात प्रथम ही जड़ बुद्धि और फिर उसके पीछे लगाई जाए जड़ पदार्थों की पूजा, तो क्या उसकी बुद्धि और अधिक जड़ न होगी? क्योंकि जड़ मूर्ति की पूजा से तो जड़ बुद्धि में जड़त्व ही जमेगा। इससे उन्नति तो कभी न होगी, किंतु अधोगति तो अवश्य होगी। अब यह देखें कि पूजा शब्द का अर्थ क्या है। पूजा शब्द का अर्थ सत्कार करना ऐसा है, न कि षोडशोपचार पूजा। देखो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस स्थल पर माता पिता आचार्य और अतिथि इनका पूजन अर्थात सत्कार करना ही है। उसी प्रकार मनु में भी स्त्री पूजनीय है, अर्थात भूषण वस्त्र प्रिय वचन इत्यादि को द्वारा सत्करणीय है। देखो, मनु जी क्या कहते हैं, पितृभीर भ्रातृभिश्चैताः पतिभीर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमिप्सुभिः। जड़ पदार्थों की सत्कार अर्थ वाली पूजा करते नहीं बनती। सचेतन का सजीव का ही केवल साक्षात्कार करते बनता है। सजीव का अर्थात भद्र मनुष्य आदिकों का सत्कार करने से बहुत लाभ होते हैं। मनुष्यों को सत्संग होने से उनकी बुद्धियों की परिपक्वता होकर वे वैशद्य को पहुंचते हैं और उसमें मंद बुद्धि पुरुषों का कल्याण भी होता है। दूसरा यह कि मनुष्यों में स्वभाव ही से ऐसी इच्छा होती है कि लोग हमें अच्छा कहें, हमारी सुकीर्ति हो, आसपास के लोग भला कहें, हमारे आचरण को ठीक कहें इत्यादि। तो इस इच्छा से उनके मन की सदाचरण की इच्छा दृढ़ होती है। पर यह कैसे हो कि जबकि उसे सत मनुष्यों की संगति हो तभी हो सकता है, अन्यथा कभी संभव नहीं। हमें स्पष्ट विदित है कि जड़ मूर्तियों के सम्मुख मंदिरों में कैसे कैसे दुराचरण होते हैं। वैसे दुराचरण 5 वर्ष के बच्चे के सम्मुख भी करने की मनुष्य की हिम्मत नहीं होती, जैसी कि जड़ मूर्ति के सम्मुख करने में लज्जा तनिक भी नहीं आती। इस पर से स्पष्ट है कि मनुष्य से मनुष्य जितना डरता है उतना जड़ मूर्तियों से नहीं डरता। किंतु यह तो होता है कि लाख मूर्तियों में भी यदि मनुष्य खड़ा किया जावे, उसका चित्त भ्रष्ट और चंचल होवे, तो वह दुराचरण की प्रवृत्ति आप स्वयं दिखाता है। जड़ पदार्थ के सत्कार से कभी भी मनुष्य के मन की उन्नति नहीं होती, परंतु सद्विचार महाविचारों में मन लगाने से बुद्धि की उन्नति होती है। सत्संगति से दूसरे का सत्कार करने से आत्मा प्रसन्न होकर प्रीति सदृश उत्तम गुण उनमें उत्पन्न होते हैं। यह इतना पूजन अर्थात सत्कार इस अर्थ से मूर्ति पूजा के विषय में विचार हुआ। अब मूर्ति के षोडशोपचार पूजा के विषय पर विचार करना चाहिए। जड़ मूर्ति की केवल जड़ पदार्थ के नाते से पूजा नहीं होती, इसलिए प्रथम उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा यह सिर्फ भावना ही है। भावना का अर्थ विचारणा यह होता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी जैसी भावना वैसी ही उसको सिद्धि मिलती है, ऐसा कोई कहने लग जाते हैं, परंतु यह उनका मिथ्या प्रलाप है,
क्योंकि सब मनुष्यों को सदा सुख प्राप्ति की दृढ़ भावना रहती है, फिर उनको सर्वदा सुख प्राप्ति क्यों नहीं होती। उसी तरह पर्वत के बीच सुवर्ण की दृढ़ भावना की जाए तो भी पर्वत सोने का कभी नहीं बन सकता। हमारी भावना के कारण जड़ मूर्ति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता और प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात मूर्ति सचेतन नहीं होती, आंखों से देखे ऐसा नहीं होता। ये हम सबों को अच्छी तरह मालूम ही है। अस्तु परमेश्वर का अखंड निश्चय इस सब जगत भर में चल रहा है, उसमें हमारी कृति से कोई परिवर्तन नहीं होता। जो जड़ है वह जड़ ही रहेगा और सचेतन वह सचेतन ही समझा जाएगा। अब रहा प्राण प्रतिष्ठा के कारण जड़ मूर्ति के अर्थ मानने का क्या आधार है, उसे देखो। न तो चारों वेदों में अथवा गृह्य श्रोत सूत्रों में और न षड दर्शनों में कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र दिए हैं, तो फिर प्राणेभ्यो नमः इस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र कहाँ से निकले, इसका विचार हम हिंदुओं को नहीं, मैं भूला, हम आर्यों को करना चाहिए। हिंदू शब्द का उच्चारण मैंने भूल से किया, क्योंकि हिंदू यह नाम हमें मुसलमानों ने दिया है, जिसका अर्थ काला, काफिर, चोर इत्यादि है। सो मैंने मूर्खता से उस शब्द को स्वीकार किया था। आर्य अर्थात श्रेष्ठ यह हमारा असली नाम है। विजाने ह्यार्यान ये च दस्यवो बरिष्मते रंदया शासदव्रतान शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सदमादेशु चाकन आर्यो ब्राह्मण कुमारयो हो। भाइयों, दस्यु सदृश अव्रतधारी लोगों के साथ लड़ने वाले हम व्रतचारी आर्य हैं, सो स्मरण रहे। अस्तु। प्रतिष्ठा मयूखादि अथवा लिंगार्चन चिंतामणि इत्यादि तंत्र ग्रंथों के मंत्र लेकर हम जड़ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। यदि कोई ऐसा कहे तो हम उन तंत्र ग्रंथों का कुछ नमूना दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये ग्रंथ माननीय हो सकते हैं या नहीं। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भला ऐसे ऐसे तांत्रिक मंत्रों के बीच वैदिक मंत्रों का सामर्थ्य कहाँ से आ सके। इसीलिए जड़ मूर्ति में कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती। मंत्र से स्वाभाविक जड़ पदार्थ में प्राण डालना तो दूर रहा, परंतु स्वाभाविक जीव रहने वाले सावयव मृत शरीर में जिसमें प्राण आना चाहिए और मुर्दा जिंदा हो जाए, परंतु उसमें वैसा भी नहीं होता, तो फिर व्यर्थ ही इस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के पाखंड में क्या रखा है। अर्थात कुछ भी ऐसे पाखंड से नहीं निकलता। प्रश्न, भिन्न भिन्न वर्ण तो आप नहीं मानते, फिर वर्णाश्रमीय धर्म की व्यवस्था आप कैसे करोगे। अर्थात ब्राह्मण कौन, वैश्य कौन, क्षत्रिय कौन, शूद्र कौन हो सकता है। उत्तर, आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। सुसंगति अध्ययन आदिकों का अधिकार मनुष्य मात्र को है। फिर जिस जिस प्रकार का जिस जिस पर संस्कार होगा उसी उसी प्रकार उसकी योग्यता मनुष्य मात्र में बढ़ेगी। हमारे देश में कोई बड़ी धर्म सभा नहीं, जिसके कारण आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था कुछ की कुछ ही हो गई। भला आदमी दुख उठाता है, जितने चाहिए उतने मजदूर हर ठौर नहीं मिल सकते, क्योंकि देश भर में साधुओं की टोलियां फिरती है। आधुनिक संप्रदायों के अनुकूल जो साधु बने हैं, बतलाओ कि उनकी गणना किस आश्रम में की जाए, क्योंकि शास्त्र का आधार छोड़ लोग मनमाने रहने लगे हैं। यह एक प्रकार की जबरदस्ती है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण यह व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव से की जा सकती है, और प्राचीन आर्य लोगों की व्यवस्था इसी प्रकार थी। वे जन्म से ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं मानते थे। जानश्रुति और जाबाल ये नीच कुल के थे,
जाबाल ऋषि की कथा छांदोग्य उपनिषद में कही हुई है। उसकी माता व्यभिचारिणी थी, परंतु गुरु के पास जाकर जाबाल सत्य बोला। इतने ही कथन से गुरु प्रसन्न होकर उससे कहने लगा कि जाबाल, तुम सत्य भाषण के कारण ब्राह्मण हो। ऐसा कहकर उसे ब्राह्मणत्व दिया। अब पुरुष सूक्त में भी एक श्रुति है, उसका भी अर्थ करना चाहिए। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। पुरुष सूक्त के बीच में सहस्र शीर्षा यह पद बहुव्रीहि है, तत्पुरुष नहीं है। जिस प्रकार गंगायाम घोषः इसका अर्थ लक्षणा से करना पड़ता है, इसी प्रकार की पद्धति रखकर ऊपर के वाक्य का अर्थ करना चाहिए। पूर्णत्वात् पुरुषयनात् वा पुरुषः, यह निरुक्त का प्रमाण है। उस पुरुष का मुख अर्थात मुख्य स्थान अर्थात विद्वान जानवान है, वे ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में बाहु अर्थात वीर्य ऐसा अर्थ दिया है। इससे स्पष्ट है कि जो वीर्यवान वह क्षत्रिय जानना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होती है। व्यावहारिक विद्या में जो चतुर है वे वैश्य। अब पद्भ्याम शूद्रो अजायत, इस स्थल पर पद इसका अर्थ नीच मानकर मूर्खत्वादी गुणों से शूद्र होते हैं, ऐसा मानकर उन्हें नीच कहना किस प्रकार चल सकेगा। यानी तीर्थानि सागरे तानि ब्राह्मणस्य दक्षिणे पदे, इस स्थल पर पद की कितनी भारी योग्यता है यह तुम्हें विदित है। इस विचार से शूद्र अर्थात मूर्ख ऐसा ही अर्थ होता है, और तब ही मनु जी के वाक्य का अर्थ सम्यक प्रकार लगा जाता है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणा नश्चेति शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। सब वर्णों के अध्ययन का जो समय है वह ब्रह्मचर्य है, और संसार को एक ओर रखकर अध्ययन उपदेश और लोक कल्याण करने में जो संपूर्ण समय लगाया जावे वह संन्यास है। गृहस्थियों को समय इन सब कार्यों के करने को नहीं मिलता और सन्यासियों को अवकाश बहुत मिलता है। बस यही मुख्य भेद है। अब यदि कहा जाए कि जन्म ही से ब्राह्मण होता है, तो अब जो कोई ब्राह्मण अपने सदाचरण को छोड़ यवनादिकों के समान आचरण करने लग जाता है, तो उसका ब्राह्मणत्व क्यों नष्ट होता है? इससे सिद्ध हुआ कि केवल जन्म सिद्धि ही ब्राह्मणत्व नहीं, किंतु आचार सिद्ध है। यह तुम्हारे ही कामों से सिद्ध होता है। जिस समय इस आर्यावर्त में अखंड राज्य अखंड ऐश्वर्य था, उस समय वर्णाश्रम की ऐसी ही व्यवस्था थी। यदि कोई कहे कि गृहस्थाश्रम का अनुभव किए बिना संन्यास न लेना चाहिए, तो यह कहना अप्रशस्त है, क्योंकि यदि रोग हो तो औषध देना बुद्धिमानी है। उसी प्रकार जिस पुरुष को विषयाशक्ति की इच्छा नहीं, भोगेच्छा भी नहीं, तो उसे नया संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु वह तो स्वयं बना बनाया सन्यासी ही है। गार्गी ने कभी भी संसार सुख का अनुभव नहीं लिया, वह सदा ब्रह्मचारिणी थी। सन्यासियों से बड़े बड़े लाभ होते हैं। सन्यासियों को शरीर संबंध तो केवल होता है, शेष व्यवसाय उन्हें नहीं होते। उपदेश करना व अधर्म की निवृत्ति करना यह सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य कर्म है। अब यदि कोई पूछे कि पुत्रोत्पत्ति बिना जन्म कैसे सफल होगा, तो उन्हें यह उत्तर है कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं, विद्या और योनि से। इन दो ही संबंधों से पुत्र प्राप्ति होती है। गरीयान ब्रह्मदः पिता, मूढ़ लोग जनपद में दुराचार कर कर किसी आपत्ति में पड़ेंगे, सो उन्हें सदाचरण की ओर लगाना, यही चतुर्थाश्रमधारी जाने पुरुष का मुख्य काम है। परंतु इन दिनों सन्यासियों पर बड़े बड़े जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, अर्थात सन्यासियों को वन में रहना चाहिए, एक ही बस्ती में 3 दिन से अधिक न रहे, इत्यादि इत्यादि प्रतिबंध है। यदि इन्हें माना जाए
तो भाई बताओ कि वह फिर किस प्रकार और किसे उपदेश करे? क्या वह एक गांव से दूसरे गांव दौड़ता फिरे? सन्यासियों को आग को न छूना चाहिए ऐसा भी कहते हैं, परंतु मरने तक वे अपने जठराग्नि को कैसे छोड़ सकेंगे? अर्थात वह तो उनमें बना ही रहेगी। आधुनिक विश्वेश्वर पद्धति नामक ग्रंथ से यह सब पाखंड फैला है। फिर आधुनिक साधुओं को तन मन धन का समर्पण कैसे किया जाए? भाई, मन का समर्पण कैसे होगा? और तन का समर्पण करने में क्या मलमूत्रादिकों का भी समर्पण होगा? आधुनिक साधुओं ने कुछ विलक्षण ही व्यवस्था बनाई है, उन्हें वेद शास्त्रों से क्या काम? बेचारे सन्यासी मात्र का यह हाल है। मुझे कुछ धन चाहिए इसलिए ऐसा कहता हूँ, यह बात नहीं, किंतु मेरी मनोवृत्ति का साक्षी ईश्वर है, तुम उल्टा मत समझना। प्रश्न, मूर्त पदार्थों के बिना ध्यान कैसे करते बनेगा? उत्तर, शब्द का आकार नहीं तो भी शब्द ध्यान में आता है वा नहीं? आकाश का आकार नहीं तो भी आकाश का ज्ञान करने में आता है वा नहीं? जीव का आकार नहीं तो भी जीव का ध्यान होता है वा नहीं? ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये नष्ट होते ही जीव निकल जाता है, यह किसान भी समझता है। ध्यान यह ऐसा ही पदार्थ है। योग आदि शास्त्र में ध्यान का लक्षण किया गया है। रागोपहतिर ध्यानम, ध्यानम निर्विषयम मनः, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। साकार का ध्यान कैसे करोगे? साकार के गुणों का ज्ञानाकार होने तक ध्यान नहीं बनता, अर्थात संभव नहीं होता कि ज्ञान के पहले ध्यान हो जाए। देखो, एक सूक्ष्म परमाणु की भी अधम, उत्तम और मध्यम ऐसे अनेक विभाग ज्ञान बल से कल्पना में आते हैं। अब कोई ऐसा कहे कि मुट्ठी में क्या पदार्थ है, तो विदित होने तक ढकी हुई मुट्ठी की ओर देखने ही से केवल उस पदार्थ का ध्यान कैसे करें? तो इसमें मेरा यही कहना है कि प्रत्यक्ष के सिवाय उस पदार्थ को जानने के लिए और भी दृढ़तर सबल उपाय हैं। देखो, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 उपाय हैं। अनुमान जान के सम्मुख प्रत्यक्ष की क्या प्रतिष्ठा है? अब यह विचारणीय है। अस्तु। ओम शांति शांति शांति। चौथा उपदेश समाप्त।